लगता है कि इस संवेदनशील मामले पर सियासत होनी चाहिए, उसके बदले सभी को प्रयास करना चाहिए। देखिए, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दूंगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री के नाते लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दी जा सकती हैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस विश्वव्यापी महामारी में बिहार को कैसे लड़ना चाहिए, उस लड़ाई की तैयारी और उस लड़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। लोग का जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उस काम में लगे हैं। बाकी जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको अपना काम करना है, मैं उन लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मंत्री जी, खबरों की अगर हम माने तो लगातार यह कहा जा रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों से ही कोरोना का संक्रमण ज़्यादा बढ़ा है, तो इसमें किसकी लापरवाही? पुलिस प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग? जांच नहीं हो पाई इसलिए, या फिर बॉर्डर पर जांच नहीं हो पाई इसलिए? देखिए, ये प्रश्न का जवाब यही है कि जो लोग बाहर आए उनको आना नहीं चाहिए था, बाहर से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए था, लेकिन आए हैं तो हमारे घर के लोग हैं, हम उनको घर से दूर तो कर नहीं सकते। तो जब आ ही गए किसी तरीके से, तो फिर उनके स्वस्थ रहने की चिंता करना मेरा काम है, धर्म है, और उस धर्म के नाते जो जो सेवाएं करनी है वो कर रहे हैं, उसमें जांच करना भी एक धर्म है। ठीक है सर, धन्यवाद। अब तो केंद्र सरकार ने भी अनुमति दे दी है, बाहर से लोग आ सकते हैं बिहार, कितने तैयार हैं आप लोग? नहीं, जो भारत की सरकार ने निर्देश दिया है, जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके अनुसार हमारे बिहार के भाई बहन जो बाहर से आएंगे, हम उन सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी करेंगे। और भारत की सरकार ने ये निर्देश भी दिया है कि उनका स्क्रीनिंग करना है। तो हम सब लोग ने टीम बना लिया है जिलावार, स्वास्थ्य विभाग ने, और जो बाहर से लोग आएंगे उन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन अभी तक जो तैयारी है, यदि हम कह लें तो काफ़ी कई गुना अधिक आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। मंत्री जी, एक मिनट, यस, जो आपके पास आंकड़े हैं उसके अनुसार से, तो उसके लिए किस तरीके से, क्योंकि युद्ध स्तर पर आपको तैयारी करनी होगी? नहीं, निश्चित रूप से हमारे बिहार के भाई बहनों की एक बड़ी संख्या है जो बिहार से बाहर रहते हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब बाहर फंसे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहर फंसे हुए मजदूर लोगों की सहायता के लिए सबके खाते में 1000 रुपये देने का निर्णय किया था, और लगभग अभी तक 17 लाख लोगों के खाते में ये डीबीटी हो चुका है, और लगभग 26 लाख के करीब आवेदन आए हैं हमारे पास। तो ये संख्या कितनी बड़ी है। इसके अलावे भी कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा, वैसे लोग भी इसके अंदर आते होंगे। तो यह एक बड़ी संख्या निश्चित है, लेकिन जिस प्रकार से आने की व्यवस्था और दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से मिला है, उस दिशा निर्देश के आलोक में जो लोग हमारे राज्य के भाई बंधु हैं वो आएंगे, और उनका जो मेडिकल स्क्रीनिंग या उनकी टेस्टिंग करानी है, उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी की हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मंत्री जी, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो क्या उतना आपके पास उनके जांच करने के लिए किट वगैरह सब उपलब्ध है, या फिर केंद्र सरकार से आप लोग और किटों की डिमांड आप लोगों ने की? पूरा सिस्टम बन चुका है, और आप सब लोग देख रहे होंगे कि पिछले महीने दिन से अधिक हो गए इस राज्य के अंदर जांच हो रहा है, और कोई असुविधा किसी को नहीं हो रही है। तो जो पूरे देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के आलोक में हमने पूरी तैयारी की है, और हम उस काम को बेहतर तरीके से कर लेंगे। मंत्री जी, आंकड़ों की यदि हम बात करें तो लगभग कितने आंकड़े हैं जो पर डे आप लोग बिहार में जांच कर पा रहे हैं अभी तक? क्या कितना इजाफा हुआ है? ये शुरुआत जब हम लोगों ने किया था बिहार में, तो वो 100-125 टेस्ट प्रतिदिन के साथ RMRI में हम लोगों ने शुरू किया था, और आज RMRI एक बड़ी संस्था के रूप में साथ में अन्य 5 और जगहों पर जांच हो रही है, और आज हम औसतन 1600 से 1800 के बीच में जांच कर रहे हैं। क्या जांच केंद्र बढ़ाने पर भी कोई विचार आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हमने भारत की सरकार से अनुरोध किया है कि भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज में भी जांच की अनुमति दी जाए। ICMR से अनुमति मिलते ही वहाँ भी हम उसकी व्यवस्था मंत्री जी, 12 दिन में आपको 87 से लेकर आज 407 हो गए आंकड़े, ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है।
हम लोग इसको लेके गंभीर हैं, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि राज्य सरकार की गंभीरता ही थी कि देश में पहली बार बिहार ने ये निर्णय किया कि कुछ जिलों को हम पूरी तरीके से डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगे। और हमने जब डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की तो पॉजिटिव पेशेंट्स भी मिले और उसके नियर बाई कॉन्टैक्ट्स के लोग भी, क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लोग मिले, और फिर उन लोगों की जांच जब पॉजिटिव आई तो डेफिनेटली संख्या बढ़ गया। लेकिन आपने उसका दूसरा रिजल्ट भी देखा होगा कि जब संख्या यदि बढ़ा तो हमने तुरंत से उस पर काबू भी पा लिया, चाहे वह सिवान का मामला हो, नालंदा का मामला हो, या विगत 2 दिनों में से मुंगेर में देख लीजिए। एक बार बढ़ता है, यदि हम एक भी व्यक्ति को गलती से छूट गया तो फिर वो संक्रमण बढ़ा देगा। इसलिए हमने लगातार प्रयास किया है, तो संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन दूसरे राज्य जो बिहार से जनसंख्या में बहुत कम है, बिहार से जनसंख्या घनत्व में भी कम है, उन राज्यों का आंकड़ा देखिएगा तो बहुत साफ दिखेगा कि बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में संक्रमण के मामले में अभी भी ठीक है, लेकिन हम लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक सवाल मैं लूँगी, लॉकडाउन अभी है, आपकी बाकी ज़िले में जो रिपोर्ट्स आ रही होंगी उस बेसिस पर क्या लोग लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग का काम स्वास्थ्य परीक्षण करना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहाल करना है। आपका प्रश्न जो है, मैं समझता हूं कि वह गृह विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है और गृह विभाग के अधिकारी उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, जन सहयोग काफ़ी मिला है, लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया है। कुछ लोग, इक्के दुक्के लोग बाहर निकल के चले आते हैं, उसके आप मीडिया के लोग उनका दृश्य भी दिखाते हैं, और वैसे ही लोगों से हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करिए। आप स्वास्थ्य के दृष्टि से कोरोना न बढ़े, इस दृष्टि से। मंत्री जी, जिस तरीके से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.